हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए चॉकलेट हेज़लनट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले एक बाउल लेंगे। उसमें मैं 1/4 कप सॉल्टेड बटर डाल रही हूँ और उसको लाइट और फ्लफ़ी होने तक हम फेंट लेंगे। अब मैं 1/3 कप लाइट ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। उसको भी बटर के साथ अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ। दही खट्टा नहीं होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। दही को मिक्स करने के बाद इसमें मैं 3 ड्रॉप्स चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ और 1 अंडा तोड़ के इसमें डालेंगे। एग भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा नहीं डालेंगे। और अगर आपने एगलेस वर्जन बनाना है तो आप अलसी 1 चम्मच अलसी को पीस के 2 चम्मच पानी में भिगो के रखिए। इस स्टेज पर उसको ऐड करिए। अब बाउल के ऊपर मैं एक छन्नी लगाऊंगी। उसमें मैंने 1 कप मैदा डाला है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं, 1 टेबलस्पून डार्क कोकोआ पाउडर डाल रही हूँ, जिसे ब्लैक कोकोआ पाउडर भी कहते हैं, और 1/4 कप मिल्क पाउडर डाला है। इन सबको मैं छन्नी में अच्छी तरह से छान लूँगी। छानने का ये रीज़न होता है कि मिल्क पाउडर में या देखिए कोकोआ पाउडर में जो लम्प्स होते हैं वो निकल जाएँ अच्छी तरह से और हमें एक स्मूथ बैटर मिले। नहीं तो केक में जहाँ पर ज़्यादा डार्क कोकोआ पाउडर आ जाएगा, वहाँ पर उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए हमें छानना बहुत ज़रूरी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब मैं रूम टेम्परेचर पे मिल्क लूँगी। पहले मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क डाला है और कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स किया है। वापस से मैं 1 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ और इसको मिक्स करेंगे। टोटल मैंने 2 टेबलस्पून दूध का इस्तेमाल किया है। सबसे लास्ट में 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अवन मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 160 डिग्री सेल्सियस पर। अब मैं पार्चमेंट पेपर लगाकर अपने मोल्ड को इस तरह से रेडी कर लूँगी और डार्क कोकोआ पाउडर से जो हमने मिक्सचर बनाया है वो इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से इसको मैं टैप करूँगी और टैप करने का ये रीज़न है कि इसकी एयर निकल जाए और हमें एकदम स्मूथ और प्लेन उसका सरफेस मिले अपने केक का। मैंने दोनों रॉड्स ऑन करके रखी हैं। 160 डिग्री सेल्सियस पर मिडिल रैक पर हम इसको केक को बेक करेंगे और मेरा केक 24-25 मिनट में बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं केक में एक तो इवन लेयर आई है केक की और ये देखिए कितना अच्छा बेक हो चुका है। ये हमारी डार्क लेयर तैयार हो गई केक की। इसको मैं डिमोल्ड कर लूँगी। पार्चमेंट पेपर लगाने की वजह से हम बहुत इजीली इसको अनमोल्ड कर सकते हैं और इसकी शेप भी ख़राब नहीं होती। अब इसको हम ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। देखिए आप कितना स्पॉन्जी हमारा केक बन के तैयार हुआ है। ये हमारे केक की एक लेयर तैयार हो गई है। अब वापस में से मैं बाउल लूँगी। इसमें 1/4 कप सॉल्टेड बटर ले रही हूँ मैं। उसको फ्लफ़ी होने तक फेंट लूँगी। जैसे ही ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा, इसके अंदर मैं 1/3 कप लाइट ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। उसको भी बटर के साथ अच्छी तरह से बीट करते हुए मैं मिक्स कर लूँगी। आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ। सेम वही प्रोसेस है। दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए।
दही को भी इसके अंदर मिक्स करने के बाद 3 ड्रॉप्स चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ मैं और एक रूम टेम्परेचर पर एग डाल रही हूँ इसके अंदर। एग नहीं डालें तो आप इस समय में अलसी के पाउडर को भिगो के वो डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर एक छन्नी लगाऊंगी। इसके अंदर मैं 1 कप मैदा डालूंगी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डलेगा इसके अंदर, 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद आधा चम्मच मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी और नेचुरल कोको पाउडर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। पहले हमने ब्लैक कोकोआ पाउडर डाला था, सेकंड लेयर में हम नेचुरल कोकोआ पाउडर डाल रहे हैं और इन सबको मैं छन्नी से अच्छी तरह से छान लूँगी। सेम प्रोसेस है, बस हमने इसमें लाइट कोकोआ पाउडर डाला है ताकि हमें ब्यूटीफुल 2 लेयर्स मिल जाएं। अगर हमने एक ही कलर में बनाना होता है तो 2 कप मैदे का आप एक साथ केक बना सकते हैं और बीच में से उसको कट करके उसकी लाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 डिफरेंट कलर का बना रही हूँ और इसके फ्लेवर भी बहुत अच्छे रहेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से सबको मिक्स करने के बाद इसमें मैं रूम टेम्परेचर पे 1 टेबलस्पून दूध डालूंगी और कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मैं मिक्स करूंगी। 1 टेबलस्पून दूध और डलेगा इसमें, टोटल 2 टेबलस्पून दूध हमने डाला है। हमने अलग अलग इसको इसलिए बनाया है बैटर को ताकि हमें दोनों लेयर एकदम बराबर मिल जाएं और 1 टीस्पून विनेगर डालकर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मैंने टिन को तैयार रखा है पार्चमेंट पेपर लगा के। उसके अंदर हम अपना केक का बैटर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाएं और एकदम स्मूथ और प्लेन लेयर हमें केक की मिले। सेम प्रोसेस है, प्रीहीटेड ओवन में हम इसको रखेंगे। 24 से 25 मिनट में हमारा केक की दूसरी लेयर भी बन के तैयार हो जाएगी। आप बर्थडे पे घर में ये केक बनाइए घर की चीज़ों से और इसके ऊपर हम चीज़ की लेयर लगाएंगे। चीज़ भी मैंने घर में ही बनाया है। मैंने शॉर्ट्स में चीज़ घर में कैसे बनाया उसकी रेसिपी डाली है, मैं वो लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं थोड़े से हेज़लनट ले रही हूँ। अगर आपके पास हेज़लनट नहीं है तो आप नॉर्मल बादाम को भी 5 से 7 मिनट के लिए ओवन में बेक करिए 160 डिग्री पर और इसको रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए सेकेंड लेयर भी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए कितनी सॉफ्ट भी बनी है। इसको भी अब हम ठंडा कर लेंगे। देखिए अब 7 मिनट में हमारे नट्स बिल्कुल रोस्ट होके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसने अपना ऊपर का छिलका रिलीज कर दिया है। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मसलते हुए मैं इसका छिलका उतार लूँगी और जितना हमको यूज़ करना है उतने नट्स लूँगी और उसको ठंडा कर लेंगे और इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। आपको जितने बारीक पीसेस चाहिए आप उस हिसाब से इसको चॉप कर सकते हैं। हेज़लनट इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है चॉकलेट केक में और इसके ऊपर जो हम चॉकलेट की लेयर लगा रहे हैं वो मैं लिंट की चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये अनस्वीटेंड चॉकलेट है, इसमें मीठा बिल्कुल नहीं है। ये मैं आधा कप लूँगी मेजर करके इसको। ये हमने अनसॉल्टेड डार्क चॉकलेट ली है
लिंट की, और 1 कप मैं मॉडे की चॉकलेट लूँगी। टोटल हमने 1.5 कप चॉकलेट ली है। मॉडे की ये चॉकलेट काफ़ी स्वीट रहती है, डार्क चॉकलेट, इसलिए मैंने आधा कप लिंट चॉकलेट जो अनस्वीटन है उसको यूज़ किया है, ताकि स्वीटनेस बैलेंस हो जाए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप मॉडे की चॉकलेट जो मैंने ली है या अमूल की डार्क चॉकलेट लीजिए, उसको आप 1.5 कप ले सकते हैं। दोनों चॉकलेट्स को मैंने 10 से 12 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया है, और बहुत ज़्यादा इसको माइक्रोवेव में मेल्ट नहीं करना है। जैसे ही ये थोड़ी गर्म हो जाए, बाहर निकाल के इसको इस तरह से अच्छी तरह से मैं स्पैचुला से कंबाइन कर दूंगी। अब मैं चीज़ स्प्रेड बना रही हूँ अपनी केक के ऊपर लगाने के लिए। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर लिया है। इसको मैं हैंड बीटर से अच्छी तरह से बीट करके फ्लफ़ी होने तक इसको इस तरह से बीट कर लूँगी। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। अब इस स्टेज पर मैं 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस डाल रही हूँ और 2 कप होममेड चीज़ डाल रही हूँ, चीज़ स्प्रेड। ये मैंने घर में ही बनाया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने शॉर्ट्स में बना के डाला हुआ है। आप घर में बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, एकदम फ्रेश। 2 कप चीज़ को अच्छी तरह से इसके साथ बीट करने के बाद मैंने जो चॉकलेट 1.5 कप मेल्ट करके रखी थी, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब हम इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा चॉकलेट का चीज़ स्प्रेड बनके तैयार हो गया है। आप चीज़ स्प्रेड घर में बनाइए और उसमें जो फ्लेवर आपको डालना है, आप वो डाल सकते हैं। मैंने चॉकलेट का फ्लेवर डाला है इसके अंदर। देखिए, पहले मैं नीचे लाइट लाइट ब्राउन कलर की मैं ऊपर लेयर लगाऊंगी और नीचे ये मैंने डार्क ब्राउन लेयर लिया है केक का, और इसके ऊपर मैं बहुत अच्छी तरह से चीज़ स्प्रेड को लगाऊंगी। आप देख सकते हैं, अच्छी मोटी लेयर इसके ऊपर लगानी है। उसके बाद नेचुरल कोको पाउडर से जो हमने लेयर बनाई थी केक की, वो इसके ऊपर लगाएंगे। इसका मेजरमेंट हमने बराबर लिया है, तो देखिए एकदम इवन और बराबर हमें दोनों केक की लेयर्स मिल गई हैं। इसके ऊपर वापस से मैं बहुत अच्छी तरह से चीज़ को स्प्रेड कर दूंगी। ऊपर भी अच्छी तरह से स्प्रेड करना है और चारों तरफ से भी इसको मैं कवर करते हुए अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी। आप इसको पैलेट नाइफ से भी स्प्रेड कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो इस तरह से स्पैचुला से भी कर सकते हैं। पहले मैंने केक्स आपको पैलेट नाइफ से बना के बताए हैं। अब मैं स्पैचुला तो सबके घर में होता ही है, तो आप उससे भी इसको अच्छी तरह से बीच में भी क्रीम चीज़ की लेयर लगाइए और चारों तरफ भी चॉकलेट चीज़ की लेयर हम लगा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से कवर करने के बाद ये देखिए, इसको साइड में भी हम इस तरह से इसको लगाएंगे कि जो बीच में दोनों केक की लेयर के बीच में जो गैप है वो भी फुल एकदम उसकी भी फिलिंग हो जाए। ये देखिए, साइड्स में इस तरह से हम अच्छी तरह से इसकी फिलिंग करेंगे। और ये देखिए, ऊपर मैं एक ऐसे वेवी सा डिज़ाइन बना रही हूँ, एकदम सिंपल, जो देखने में भी सुंदर लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं। अच्छी तरह से मोटी-मोटी हम चीज़ की लेयर लगा देंगे। जितना मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है चीज़ स्प्रेड का, पूरा इसमें हमने यूज़ कर लिया है और बहुत अच्छी तरह से
हमारा केक कवर हो गया है और बीच में भी इसकी अच्छी चीज़ की लेयर लग चुकी है। अब इसको जो हमने हेज़लनट काट के रखे थे रोस्ट करके, चारों तरफ मैं उसकी लेयर लगा दूँगी मोटी-मोटी। ये देखिए, जो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से सर्कल में चारों तरफ मैं हेज़लनट की लेयर लगा दूँगी। ये देखिए, अब मैं आपको काट के भी इसको दिखाती हूँ कि कटने के बाद इसकी ये जो 2 कलर की लेयर आती है, ये बहुत खूबसूरत लगती है और एकदम बेकरी स्टाइल का ये केक बन के तैयार होता है। ये देखिए, देखिए आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं। ऊपर लाइट कलर की लेयर है और नीचे डार्क कलर की लेयर है। आप इसे ज़रूर बनाइए घर में। बहुत आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने कई केक्स कढ़ाई और कुकर में भी बना के बताए हैं। आप इसे बनाइए, खाइए और इसका आनंद लीजिए। घर में बर्थडे है तो इसे ज़रूर बनाइए। धन्यवाद।